सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज का टॉपिक होने वाला है सोलो रैंक पुशिंग बी आर रैंकेड में। तो आप में से बहुत सारे लोग इसलिए आए होंगे क्योंकि उन्हें करनी होगी सोलो रैंक पुशिंग, क्योंकि स्क्वाड में इतनी प्लस नहीं लगती है। एंड क्योंकि अगर अपन 5-6 किल कर भी लेते हैं और अगर आप नॉर्मल जो एवरेज कर सकते हैं अपन रैंक, वो होती है हीरोइक, एंड उस पर भी अपनी इतनी प्लस नहीं लगती इतने किल करने के बाद। और यहीं अगर अपन इसे सोलो में करें तो अपनी बहुत प्लस लगती है। तो पहले हम अपने लोड आउट यहाँ पे प्री सेट के बारे में बात करेंगे, जो होगा जस्टिन बीबर, मिशा के एंड लूना। तो मैं पहले बता देता हूँ कि कैरेक्टर तो आपको याद ही होगा, वो HP कन्वर्ट करता है। जस्टिन बीबर अपना डैमेज कम कर देता है EP को यूज़ करते वक्त। और मिशा कैरेक्टर अपन जब भी कार में होते हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैं वो उतर चुका था रेमनाम विलेज पर, एंड मैं यहाँ पर इसलिए उतरा था क्योंकि मैंने ले रखा था सीक्रेट क्लू, जो इस स्ट्रैटेजी या फिर लोड आउट में अपन कह सकते हैं बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका गेम प्ले या फिर स्ट्रैटेजी जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये बिल्कुल ही बेकार जाएगी, वर्थलेस होगा ये सब जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आपको टॉप 15 से पहले बिल्कुल फाइट नहीं करनी है। जैसे कि अभी मेरे पीछे बंदा पीछे पड़ गया था, मेरे बहुत डैमेज दे रहा था मेरे को, पर मैंने उससे फाइट नहीं ली क्योंकि मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूवॉल भी बहुत कम थी, क्योंकि शुरुआत में ग्लूवॉल बहुत कम होती है एंड मेरे पास कोई अच्छा खासा लड़ने का था नहीं। बट अगर इन केस अगर आपका सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, सो अपने पास सीक्रेट लूटने के बाद लेवल 3 के वेस्ट और हेलमेट रहते हैं और अपन को कोई गन मिल ही जाती है। और अगर कोई ऐसा टाइम आता है जिस पर अपन को भागना पड़े, तो ये देख सकते हो मेरे पीछे बंदा हाथ धो के पीछे पड़ गया था बिल्कुल ही, एंड उसके बाद कोई और फाइट करने लग गया, तो मैं उसी का मौका देखते हुए अपने मिल लॉन्च पैड से निकल गया था। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है अपने सीक्रेट क्लू को लूटना। इससे अपन को बहुत काम के इक्विपमेंट मिल जाते हैं, बहुत सारी अपन को लूट मिल जाती है। और उसके बाद में आसपास गाड़ी रहती है, तो अपन को कॉइन मशीन्स जो आती है उनसे अपन कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, 200 कॉइन्स। तो उनको अपन को लूटना है जब तक अपने पास 800 कॉइन्स ना हो जाए, मतलब FF कॉइन्स जो इन गेम होता है। तो फिर अपन को जाके करना क्या है कि पर्सनल की जो की होती है वो ले लेनी है। उसको ख़रीदने के बाद अपन को जाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर अर्सनल लूटना आता हूँ, एक बंदा देखता हूँ एंड यहाँ से थोड़ा रुक के सोचता हूँ पहले लूट लूँ, देन मैं भाग जाता हूँ। एंड मैं आपको पहले टिप दे देता हूँ कि आप जैसे अर्सनल पर लूटते हो, तो अगर आप अपनी फेवरेट गन जैसे AWM देखते हो, आप सोचते हो नहीं यार कुछ अच्छा जैसे ग्रोजा चला लेते हैं या फिर कोई भी अदर गन चला लेते हैं। ऐसा मत करना। अगर आप AWM में जैसे अदर मतलब बहुत सारी गन्स होती है इसमें परफेक्ट हो, तो वही लेना, क्योंकि वही आपके मुश्किल हालातों में काम आती है। ऐसी गन आपकी जो फेवरेट होती है, क्योंकि आपको अच्छे से चलाना आती है। मैं टॉप 25 था, मैं टॉप 10 आ चुका हूँ। एंड इन सब के बीच में बस मैं टोकन मशीन से 200 टोकन लूट रहा था। देन नेक्स्ट स्टेप जो है स्ट्रैटेजी का, वो है आपको लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। पर मैं यहाँ पे टॉप 10 में आ जाता हूँ, इसलिए ये लेवल 2 का होता है सप्लाई क्रेट, एंड इसकी वजह से मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती है, मेरे सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। बट टॉप 5 में अगर मैं आता तो मेरे को ज़रूर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाती लेवल 3 का होने पर क्योंकि यहाँ पर जोन बिल्कुल आउट था, मैं यहाँ पर मेरे जोन के रेडियस के आसपास कहीं भी वो नहीं थी और चेस्ट, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलती है मेरे को। बहुत ज़रूरत है कभी भी अगर आपको थर्ड पार्टी हो जाए, और अगर आप कवर में हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बच सकते हो। और अगर आप नहीं हो तो भी बंदे सोचते हैं कि डाउन है, वापस आ रहा होगा या फिर डिमेजरी चालू कर दिया होगा, वॉट एवर। इसलिए बंदे ज़्यादा सोचते समझते नहीं है, वो सोचता है डिमेजरी यूज़र है जाने दो, इसको अपन अभी फिनिश कर लेंगे या फिर बाद में, ऐसा करके बंदे भूल जाते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन अपन लगा सकते हैं। खैर वो तो एक बात की बात हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको इस शुरुआत में कहा था कि टॉप 15 पर आने पर लड़ना है, तो मैं यहाँ पर लड़ता रहता हूँ। तो मैं आपको वापस से स्ट्रेटजी ब्रीफली समझा देता हूँ। तो इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप अपने सीक्रेट लूप पर उतरते हो एंड आपको उतर से अच्छी सी गन्स और लेवल 3 के अपन को वेस्ट हेलमेट मिल जाते हैं, 600 टोकन्स मिल जाते हैं। देन अपन को क्या करना है, गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने के बाद में अपन को 200 टोकन्स कलेक्ट करने हैं, जैसे भी करके अर्सनल की ले लेनी है अपन को। 200 टोकन्स कलेक्ट करने के बाद अपने पास 800 टोकन्स हो जाएंगे। उसके बाद अपन को अर्सनल की ले लेनी है। उसके बाद में अपन को जाना है, अपने जो भी गन्स होती है अर्सनल से कलेक्ट कर लेनी है।
एंड उसके बाद में क्या करना है, जब तक अपन टॉप 10 नहीं आ जाते, जब तक अपन को ऐसे ही कॉइन्स कलेक्ट करते रहने होंगे। एंड उसके बाद में आपको जैसे कि ये जो क्रेट्स होती है, सप्लाई क्रेट्स या फिर वॉर क्रेट्स, उनको कलेक्ट करना है, क्योंकि वो टॉप 3 मतलब वो लेवल 3 हो जाती है। उससे क्या होता है ना, उसमें अपन को हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे बहुत सारे लोग इंजेक्शन कहते हैं, वो मिल जाता है, उससे अपन वापस रिवाइव हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन रहती है जिस पर आप वापस रिवाइव हो सकते हो, एंड उससे अपन को एक और चांस मिल जाता है। उसके बाद में क्या करना है, आप टॉप 10 आ ही चुके हो, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो अपन फाइट ले सकते हैं बंदों के साथ, क्योंकि अपन अगर मर भी गए अब तो अपने ज़्यादा माइनस नहीं लगते। टॉप 10 आ चुके हैं अपन और सोलो में है, अगर स्क्वाड में होता तो माइनस फिर भी लग ही जाती। एंड यहाँ पर ऐसे करते करते मैं टॉप 2 आ जाता हूँ, जिसमें बस मेरे साथ एक बंदा होता है, मैं खुद होता हूँ। एंड यहाँ पर ये मेरे को एक टाइप से मेरे को चारों तरफ से घेर लेता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इस यहाँ से सिचुएशन से भाग के नीचे वाले घर पे चल गया था। उसके बाद में इस बंदे ने मेरी कम हेल्थ का और क्लोज रेंज का फ़ायदा लेते हुए मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंका, मैं मर गया। एंड देखो, कुछ भी कहो यार, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनाने के लिए अब मेरे को बहुत बार डब करना पड़ता है, बहुत बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, एंड एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो इसके लिए यार 1 लाइक तो बनता है। एंड बाय द वे, मैं कंफर्म या फिर गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप इस स्टडी को अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी भैया तय है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।